नमस्कार। मुद्दा तो है मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है बाजार पर बहस क्यों। जी हां, मोहन सरकार ने भोपाल समेत अन्य शहरों में 24 घंटे बाजार खोलने का फैसला किया है। इस पर सियासी बहस शुरू हो गई है। कांग्रेस को लेकर बीजेपी पर हमलावर है और सवाल भी पूछ रही है कि अब जाहिर सी बात है कि इंदौर में कैलाश विजयवर्गीय नाइट कल्चर पर नाराजगी जता चुके हैं, इसलिए कांग्रेस को अब बीजेपी को घेरने का बहाना मिल गया है। लेकिन मोहन सरकार का ये फैसला प्रदेश की अर्थव्यवस्था को तेज गति देने के लिहाज से लिया गया है। इसलिए बीजेपी कह रही है जब भी कोई अच्छा होता है तो कांग्रेस को परेशानी होने लगती है। लेकिन अब सवाल यह है कि बाजार खुलेंगे तो प्रदेश की ग्रोथ होगी, तो इस पर बहस क्यों हो रही है? क्या कांग्रेस महज आरोप और सवाल उठाकर कोई पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहती है? क्या बीजेपी के पास कांग्रेस के सवालों का ठोस जवाब नहीं है? चर्चा आज इन तमाम सवालों की तह तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। खुलेंगे 24 घंटे बाजार, सरकार के फैसले पर कांग्रेस का वार। अब दिल्ली महाराष्ट्र की तरह मध्य प्रदेश में भी 24 घंटे बाजार खुलेंगे। मोहन सरकार ने भोपाल, इंदौर समेत 16 नगर निगमों में 24 घंटे बाजार खोलने को मंजूरी दी है। यानी अब इन शहरों में रात भर चकाचौंध और लोगों की भीड़ देखने को मिलेगी। लेकिन सरकार के इस फैसले पर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस का कहना है कि 24 घंटे बाजार खोलने से पहले सुनिश्चित किया जाए कि महिलाओं की सुरक्षा का प्लान हो। श्रम कानून का पालन कैसे होगा, ये भी सुनिश्चित करें। कांग्रेस ने तो सवाल भी पूछा है कि इंदौर में कैलाश विजयवर्गीय नाइट कल्चर का विरोध कर चुके हैं। बीजेपी का क्या मानना है, स्पष्ट करें। रात में बाजारों को खोलने का यदि आप विचार कर रहे हैं तो क्या उसकी सुरक्षा व्यवस्था आपने पुख्ता कर ली है, सुनिश्चित कर ली है? अभी तक तो ये होता था तो कि रात को कोई व्यक्ति, कोई चोर यदि घूमता मिलता था तो पुलिस पेट्रोलिंग करती थी, उससे पूछताछ करती थी। लेकिन अब तो बाजार खुले रहेंगे, चोर भी ये बोल करके निकल जाएंगे कि साहब हम तो बाजार जा रहे हैं। तो ऐसे में कैसे महिलाओं, बहन बेटियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो पाएगी? आप रात को व्यापार करना चाहते हैं, हमें उससे आपत्ति नहीं है, लेकिन यदि आप पर्याप्त संख्या में पुलिस बल नहीं उपलब्ध करा पा रहे हैं और कोई घटना होती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? इस बात को लेकर के सरकार को अपनी नीति स्पष्ट करनी चाहिए। अब सरकार के फैसले पर कांग्रेस ने सवाल उठाने शुरू कर दिए तो बीजेपी ने भी पलटवार करने में देरी नहीं दिखाई। कांग्रेस के बयान पर बीजेपी ने कहा कि जब भी कुछ अच्छा होता है तो कांग्रेस को परेशानी होती ही है। कांग्रेस को अब दुख है कि वो ऐसा क्यों नहीं कर पाई। सरकार मध्य प्रदेश की ग्रोथ के लिए 24 घंटे बाजार खोलने का प्लान ला रही है। देखिए, जब जब मध्य प्रदेश में कुछ बेहतर होता है कांग्रेसियों को जचता नहीं है। ये आत्मग्लानि का भाव उनमें आता है कि वो क्यों नहीं कर पाए। तो पूरी सुरक्षा, पूरी तैयारी के साथ जहां जहां आवश्यकता है वहां पर ग्राहक तय करेगा कि 24 घंटे के बाजार चलेंगे। और 24 घंटे के बाजार से निश्चित ही है लोगों को रोजगार भी मिलेगा, नए टैक्सेस का सृजन भी होगा, सुविधाएं भी मिलेंगी और मध्य प्रदेश का आर्थिक और विकास का चक्का आगे बढ़ेगा। ये व्यवस्था लागू करने वाला मध्य प्रदेश देश में 7वां राज्य बन जाएगा, जहां 24 घंटे 7 दिन बाजार खुले रहेंगे। महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तराखंड समेत अन्य राज्यों में रेस्टोरेंट, मॉल, IT पार्क और मुख्य बाजार 24 घंटे खुले रहते हैं। कुल मिलाकर मोहन सरकार का फोकस प्रदेश की अर्थव्यवस्था को गति देने पर है। लेकिन 24 घंटे बाजार खुलने के इस निर्णय पर आरोप प्रत्यारोप की दुकानें खुल चुकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर राम पांडे, बीजेपी प्रवक्ता ब्रजगोपाल लोया और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। लोया जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। 2 सवाल वाजिब लग रहे हैं जो कांग्रेस ने उठाए। एक तो श्रम कानून का कैसे पालन होगा, दूसरा एक कि महिला सुरक्षा के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं, और तीसरा जो उन्होंने कहा है, जो सवाल आपके घर से उठा था कि कैलाश विजयवर्गीय तो खुद ही नाइट कल्चर का विरोध कर रहे हैं। कह रहे हैं कि पहले से हमारे यहाँ संस्कृति थी लेकिन अब उसमें नशे वाली संस्कृति जुड़ गई है जो कि नौजवानों को भटका रही है, तो इसको कैसे रोकेंगे? ब्रजेश जी, देखिए, पहले तो मैं दोनों को अलग अलग कर दूं कि सरकार की जो मंशा है वो ये है
कि 24 घंटे 16, वो भी केवल 16 शहरों में बाजार खुलने की व्यवस्था हो। और उसमें भी बड़ा आग्रह पूर्वक ये कह दूं कि माननीय कैलाश जी ने जो कहा था, वो उन्होंने ये कहा था कि जो नाइट कल्चर है, जो क्लब कल्चर है, जिस तरह रात में नशे का व्यापार होता है, कैलाश जी ने उसकी बात की थी। जो सामान्य रूप से इंदौर का व्यापार है उसकी चर्चा नहीं की। उसको तो वो भी चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा अवधि तक खुला रहे। और ये बिल्कुल सच है कि जब वहां हम रात भर बाजार की बात हो रही है तो निश्चित है पुलिस का संरक्षण हो, ये मध्य प्रदेश सरकार की जिम्मेवारी है, वो हम करेंगे। दूसरा, जो श्रम कानूनों की बात हो रही है, तो निश्चित है कि श्रम कानूनों का पालन निश्चित तौर पर होगा। इसमें अभी एक जो समस्या आ रही थी ब्रजेश जी, जिसके कारण इस निर्णय की तरफ जाना पड़ रहा है, कि एक तरफ तो देर रात तक मॉल खुल रहे थे। कहीं भी शहरों में आप चले जाइए, रात में 11 से 2 तक के शो मॉलों में थे, जबकि बाजार में लोगों को रात में दुकान खोलने से रोका जा रहा था। और ये दो तरह की व्यवस्था जो सरकार को दिखाई दे रही थी, इसका जो हमारे खासतौर से रेस्टोरेंट है, होटल है, इस तरह के जो संचालक हैं, इन लोगों की बड़ी शिकायत थी। तो मैं समझता हूं इनकी शिकायत को दूर करने की एक ये पहल है। और दूसरी बात, जब भी हम कुछ अच्छा करते हैं, नया करते हैं, तो हो सकता है हम इसको डिनाई नहीं करते हैं, परंतु ये बिल्कुल सच है कि जब हम अच्छा और नया करने का प्रयत्न करेंगे तो कुछ शिक्षाएं हमें करने के बाद मिलेंगी, कुछ की तैयारी हम पहले से करेंगे। परंतु जो कांग्रेस पार्टी जिस तरह की बात कर रही है वो नकारात्मक भाव है। और हम ये मानते हैं कि नकारात्मक भाव से कभी ना तो आप विकास कर सकते, ना नए प्रयोग कर सकते, ना नए समय के साथ आप उसके साथ कदम ताल मिलाकर चल सकते। तो मेरा मानना है कि सरकार ने जो निर्णय किया है वो निश्चित स्वागत योग्य है। और ये बिल्कुल सच है कि मध्य प्रदेश में एक सुरक्षा का वातावरण है। और एक और बात करके अपनी बात खत्म करूंगा कि रात भर बाजार खुलने का ये आशय कदापि नहीं है कि प्रत्येक दुकानदार रात भर दुकान खोले ही। जहां जहां ये लागू है वहां भी देखने में आता है कि चुनिंदा और गिनती के दुकानदार, जिनके पास पर्याप्त मात्रा में कर्मचारी होते हैं, जिनके पास पर्याप्त मात्रा में स्टाफ होता है, केवल वही लोग दुकान खोल पाते हैं। सामान्य रूप से 24 घंटे कोई व्यापारी भी व्यापार नहीं करना चाहता। और 24 घंटे हर चीज का व्यापार होता भी नहीं है। अनावश्यक पुलिस प्रताड़ना ना हो, इसलिए ये बेहतर है। ठीक। तो पांडे जी, हर चीज में नेगेटिव ही क्यों सोचना? जो कुछ अच्छा हो रहा है आप भी उसके पक्ष में हो। नाइट में कल्चर होना चाहिए, नाइट कल्चर, दुकानें खुलनी चाहिए। लेकिन कौन सी दुकानें खुल रही हैं? शराब की दुकानें नहीं खुल रही हैं, वो कह रहे हैं। वो दुकानें खुल रही हैं जिनकी ज़रूरत है। आईटी सेक्टर है इंदौर में, तो वहाँ रात में यदि कोई काम करता है तो उसको खाने के लिए, पीने के लिए व्यवस्था हो जाए। लेकिन उसी में नेगेटिव सोचना, अच्छा काम हो रहा है उसी में बुराई क्यों सोचना है? यदि कुछ गलत होगा तो निश्चित तौर पर उसमें उठाना चाहिए उसको बाद में। ये अभी से क्यों? तो भारतीय जनता पार्टी इसको गलत मान रही है ना। यदि भारतीय जनता पार्टी इस कल्चर को सही मानती तो केंद्र में सरकार है डबल इंजन की, तो पूरे देश में इसको लागू किया जाता। देश में लागू नहीं किया जाना ही ये प्रमाणित करता है कि भारतीय जनता पार्टी इस कल्चर का समर्थन नहीं कर रही है। और कैलाश जी अकेले ने नहीं कहा है, इनकी एक और मंत्री हैं उषा ठाकुर, अब वो इस बार रिपीट हुई है या नहीं हुई, उन्होंने तो ये कहा था कि ये निशाचर कल्चर है। और वैसे भी देखा जाए तो नाइट कल्चर इंडियन कल्चर के जस्ट अपोजिट है। और जहां तक इंडस्ट्रीज की बात करें, कंपनीज की बात करें, तो ये कंपनीज में काम, इंडस्ट्रीज में काम, आईटी सेक्टर में काम, ये तो बरसों से चल रहा है। मैं तो 30 साल पहले की बात बता दूं, नाइट शिफ्ट करता था। मैं खुद इंजीनियर था फर्टिलाइजर प्लांट में, तो मैं खुद नाइट शिफ्ट में जाता था। तो ये नाइट शिफ्ट में ड्यूटी करना पहले भी मना नहीं था। और जितनी भी कंपनियां हैं, मोस्टली हर कंपनी में रेस्टोरेंट होता है, खाने पीने की व्यवस्थाएं होती हैं, कोई कमी नहीं रहती है। तो जो जिस तरह से हम कंपनी की बात करें, आईटी सेक्टर की बात करें, इंडस्ट्रीज की बात करें, और अभी जिस तरह से मैंने अखबारों में पढ़ा कि जो इंडस्ट्रियल एरिया हैं वो भी खुले रहेंगे, पहले से ही खुल रहे हैं। मंडीदीप पहले से खुला है, मालनपुर पहले से खुला हुआ है, बामौर पहले से खुला हुआ है। कोई इंडस्ट्रीज बंद नहीं होती है, 24 घंटे चलती है। और इंदौर की ही हम बात करें तो 1 साल पहले हो चुका है ये जो आज हम जो चर्चा कर रहे हैं। तो इंदौर में तो 1 साल पहले मध्य प्रदेश सरकार शुरू कर चुकी है। अब ये फिर नाटक कर रही है, इसलिए हम बीजेपी को नाटक नौटंकी पार्टी बोलते हैं। जब वो तो 16 नगर निगम की बात कर रहे हैं, इंदौर की आपने कह दिया नाइट कल्चर है जहाँ पर उद्योग खुले हुए हैं।
अन्य को और सुविधाएं से मतलब होटल खाने पीने की जो खोल सकें, सबको मजबूर थोड़ी नहीं कर रहे। तो बाकी जगह नहीं होना चाहिए क्या पांडे जी? यदि मान लिया आप कह रहे हैं इंदौर में होगा 1 साल पहले, भोपाल में नहीं होना चाहिए या होना चाहिए? देखिए, हर चीज के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव रहते हैं। यदि 2 चीज को कंट्रोल कर लेंगे तो कोई ज्यादा बुराई नहीं है, करप्शन और क्राइम। यदि 2 पर कंट्रोल कर लिया तो ठीक है। अदरवाइज ये जो कल्चर है ये डिस्टर्ब करेगा, फैमिलीज को डिस्टर्ब करेगा। और इस कल्चर में कुछ लोग सहमत हैं और ज्यादातर लोग सहमत नहीं होंगे। जैसे युवा हैं, टीनेजर्स हैं, जिनकी उम्र कम है, जिन्हें रात को घूमना अच्छा लगता है, वो सहमत होंगे। लेकिन घर के बुजुर्ग नहीं सहमत नहीं होंगे, जो घर में पेरेंट्स है वो सहमत नहीं होंगे। क्योंकि नाइट कल्चर एक ऐसा कल्चर होता है कि जहां युवाओं में, टीनेजर्स में कुछ गलत आदत पड़ ही जाती है। तो नाइट क्लब में, नाइट पब में क्या होता है, और अभी हम आपके चैनल पर, कई चैनल पर डिबेट कर चुके हैं कि भोपाल, इंदौर में जो नाइट क्लब चल रहे हैं, पब्स चल रहे हैं, वो समय पर बंद होना चाहिए। अब उनको 24 घंटा खोला जाएगा। जब वो 11-12 बजे की हम बात करते थे कि 12 बजे तक भी नाइट क्लब और पब नहीं खुलना चाहिए, भोपाल में नहीं खुलना चाहिए। तो कुछ सुधारों के साथ आप सहमत हैं, मतलब कांग्रेस सहमत है कुछ सुधारों के साथ होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए कि रात भर पब खुले रहें, बार खुले रहें। करप्शन और क्राइम, यदि ये तो बाद में, करप्शन और क्राइम नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है। लोया जी कुछ कह रहे थे आप, सीधा उनका कहना है। मैं एक छोटी सी बात जोड़ रहा था कि राम पांडे जी, देखिए आप डॉक्टर भी लिखते हैं, आपने इंजीनियरिंग भी की हुई है। मैं आपसे एक छोटा सा प्रश्न उठाता हूं, देखिए वो बड़े छोटे तरीके से समझा देता हूं कि भोपाल में हम देखते हैं कि किस तरह हबीबगंज रेलवे स्टेशन जो रानी कमलापति हुआ, उसके अंदर पूरा फूड कोर्ट पूरी रात खुला रहता है, और जबकि बाहर के दुकानदारों की 11 बजे रात दुकान बंद करवा दी जाती है। तो वो बाहर वाले हमेशा भीतर वालों का उदाहरण देकर सरकार पर आरोप लगाते हैं। ये केवल उनके लिए, वो मैं फिर से कह रहा हूं, जहां जहां रात्रिकालीन बाजार खुलने की अनुमति है, आप वहां जाकर देख लें कि कौन कौन व्यापार कर रहा है रात में। क्योंकि व्यापारी के अपने भी बहुत सारे काम है, उसका भी अपना परिवार है, वो केवल उसी में नहीं लगना चाहता। परंतु इसकी अनुमति से जो आप कह रहे हैं करप्शन की बात, वो घटती है। ठीक है, तो प्रभु जी इस निर्णय को आप कैसे देखते हैं? ये लाभदायक है, हानिकारक है? और यदि लाभदायक है तो फिर कांग्रेस क्यों सियासत कर रही है उस पर? देखिए, कांग्रेस के जो प्रवक्ता कह रहे होंगे वो अपनी जगह है। राम पांडे जी ने भी साफ साफ कहा, उन्होंने अपने अनुभव से कहा है कि उद्योग रात भर खुले रहते हैं, उन्होंने भी काम किया उद्योग धंधों में। और स्वाभाविक तौर पर जब 3 शिफ्टों में काम होगा, उत्पादन बढ़ेगा, देश की अर्थव्यवस्था में इजाफा करेगी ये चीज़। तो मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था में भी इजाफा करेगी, देश की अर्थव्यवस्था में भी इजाफा करेगी। जब उत्पादन ज़्यादा होगा तो उसके लिए आप नया बाजार तलाश करेंगे, नई संभावनाएं, समय पर उत्पादन दे सकेंगे। तो उद्योग के लिहाज से ये ठीक है। अभी तक सरकार की तरफ से छूट ये थी कि कुछ अस्पतालों के आसपास के मेडिकल स्टोर्स या कुछ और जगहों पर छूट अभी तक हुई करती थी। इंदौर का एक उदाहरण भी है कि राजवाड़ा वहाँ 24 घंटे पूरी रात खुला रहता है खाने पीने का। जो अभी लोया जी जो कह रहे थे कि हबीबगंज स्टेशन पर, तो निश्चित तौर पर कि हबीबगंज स्टेशन पर इस सुविधा हो गई है, लेकिन यदि भोपाल स्टेशन पर जाए आदमी, मंडीदीप स्टेशन पे कोई ट्रेन रात में रुक रही है, या सीहोर स्टेशन, तो वहाँ के आदमी यदि भूखा है तो क्या करेगा वो? तो निश्चित तौर पर ये व्यवस्था भी वहाँ पर भी होनी चाहिए। और नाइट कल्चर एक बिल्कुल अलग शब्द है, जो शब्द जो लिया गया, टेक्नोलॉजी बिल्कुल अलग शब्द है। जो कैलाश विजयवर्गीय ने जिसको आपत्ति की, वो आपत्ति ये है कि पब में, बार में देर रात तक जाना, नशे के खिलाफ फार्म हाउस में पार्टियां करना, और उसके बाद फिर वो हरकतें करना जो नियम कानून के खिलाफ है, वो नाइट कल्चर है। बाजार खोलना नाइट कल्चर नहीं है, व्यापार करना नाइट कल्चर नहीं है। और ब्रजेश, सबसे बड़ी बात है कि आप, हम या आम आदमी जो दिन में यदि काम करके आ रहा है ऑफिस में थक हार के, तो क्या वो पूरी रात बाजार घूमने जाएगा? बच्चे क्या पूरी रात बाजार घूमने जाएंगे? एक जो है प्रकृति का नियम है, उनको जरूरत है तो ही बाजार जाएगा ना, बाकी तो सोएगा, खाना खाएगा, अपने घर में आराम करेगा, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन बाजार खुलने से ये मतलब नहीं कि पूरी अवस्था ही हो जाएगी। लेकिन ये जरूर है, वो जो 2 बिंदु महत्वपूर्ण है, एक तो अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए कानून व्यवस्था की स्थिति अच्छी की जाए, सुरक्षा के व्यापक प्रबंध इन बाजारों में होने चाहिए। दूसरी, लेबर कानून का सख्ती से पालन किया जाए कि 3 शिफ्ट में काम होना है तो 3 शिफ्ट में काम हो, किसी को 12 घंटे से ज़्यादा ड्यूटी नहीं लगाई जाए, 8 घंटे से ज़्यादा उसको काम करने का अवसर नहीं दे। अभी हम देखते हैं मॉल तो अभी तक 7 दिन खुलते हैं ना,
जबकि साप्ताहिक अवकाश तो सभी बाजारों पे लागू है, लेकिन मॉल के लिए वो नहीं है। मॉल वाले कहते हैं कि हम तो एक दिन छुट्टी करते हैं, अपने स्टाफ की रोटेशन में कर लेते हैं। तो उस तरीके से इस व्यवस्था को किया जा सकता है, नया प्रयोग है। और सबसे बड़ी बात यह है ब्रजेश जी, जब तक आप लहरों से जूझना नहीं सीखेंगे तो आप तैरना नहीं सीखेंगे। तो हम जब नई व्यवस्था की तरफ जा रहे हैं तो आने दीजिए, गलतियां होगी उसमें सुधार करेंगे, नहीं जमी तो खत्म कर देंगे। 16 जगह तो ये प्रयोग हो रहा है, 16 शहरों में अभी। तो पांडे जी आने दीजिए, नई व्यवस्था है, यदि कुछ गलतियां होंगी तो सुधार करेंगे, ये तो बंद कर देंगे। तो प्रयोग में बुराई क्या है? उसमें अभी से क्यों नेगेटिव सोचना कि कानून व्यवस्था यदि कुछ गड़बड़ होगी तो सरकार के कान खींचने के लिए है विपक्ष। देखिए, जहाँ जरूरत है, जैसे जहाँ इंडस्ट्री है, जहाँ रेलवे स्टेशन है, जहाँ बस स्टैंड है, वहाँ ये सब होता है। और अभी से नहीं, शुरू से होता आ रहा है। मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ कि जहाँ बस स्टैंड है वहाँ रात भर दुकानें खुली रहती हैं, जहाँ रेलवे स्टेशन है वहाँ रात भर दुकानें खुली रहती हैं। लेकिन वो मेहरबानी पे खुलती है पांडे जी, आप भी जानते हैं कि पुलिस डंडा फटकारती है, दुकान बंद कर दो। जब नियम बन जाएगा तो उन्हें हक है, कोई उन पर अड़ी नहीं डालेगा, कोई वसूली नहीं करेगा। जी, तो जो रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड है, जहाँ इंडस्ट्रीज है, वहाँ ये सब होता है तो कोई बुराई नहीं है। लेकिन यदि पूरे शहर की दुकानें खुलेंगी, पूरा शहर यदि खुला रहेगा, तो इसके नकारात्मक प्रभाव ज्यादा पड़ेंगे, इसके दुष्परिणाम ज्यादा पड़ेंगे, हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा उठेंगे। हमारी संस्कृति कहती है रात को 10-11 बजे सो जाना चाहिए, 5-6-7 बजे उठ जाना चाहिए। तमाम तरह की हमें बीमारियां लगेंगी। और रात में कुछ भी हो, आप जानते हैं कैसी सरकार है, जब रात में दुकानें बंद हैं तब ड्रग्स और अवैध धंधे बहुत बढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश में। और जब रात में सब कुछ खुला रहेगा तो ड्रग्स का कारोबार, शराब का कारोबार, तस्करी, अवैध कारोबार ये और ज्यादा बढ़ जाएंगे। हम बिजली का कंजप्शन देखें, अभी दिन में बिजली सप्लाई में परेशानी आती है, 10-11 बजे तक स्ट्रीट लाइट नहीं खुल पाती है, रात भर बिजली चालू रहेगी, एनवायरमेंट पोल्यूशन बढ़ेगा, कोयले का कंजप्शन बढ़ेगा। तो ओवरऑल जहां बहुत लेकिन पांडे जी दिल से तो आप भी मानते हैं, आपको भी पता है कि पूरे बाजार नहीं खुलेगा, जो जरूरतमंद है जिनकी दुकानें चलेंगी वही खोलेगा, कोई वहां बैठ के मक्खी नहीं मारेगा। और रही बात बिजली की, तो यही तो सरकार की व्यवस्था है कि वो कैसे करेगी। यदि उसमें दिक्कत आएगी तब कांग्रेस का और विपक्ष का रोल आता है कि भाई रात में आपने नाइट कल्चर शुरू कर दिया, बाजार खुलवाना शुरू कर दिया तो अपराध हो रहे हैं, मर्डर हो रहे हैं, ड्रग्स बिक रहा है। अभी से क्यों आपत्ति उस पर? आप कहिए कि हमारे ये सुझाव है, शुरू कीजिए आप। जी, मेरे पास जो सूचना आई है अखबार के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, उसमें ये आई है कि बाजार खुले रहेंगे। और बाजार खुले रहेंगे तो बाजारों में भी प्रतिस्पर्धा होती है। अभी जैसे लोया जी ने कहा कि कौन सब दुकानें खोल के रखेगा। सपोज करो एक किराने की दुकान खुली है और दूसरी बंद है, तो जिसकी बंद है उसको पता है मुझे भी खोलना पड़ेगी, नहीं तो मेरे ग्राहक उसके पास चले जाएंगे। ये भी पता है कि राज्य किराना खरीदने कोई नहीं जाता। अच्छा राम जी, वो रात को पूरे महीने का राशन खरीदने तो जाएगा नहीं ना। हो सकता है कि बहुत जरूरत की चीज कोई उसको लगेगी, वही लेने जाएगा किराने की। तो किराने वाला तो जहाँ खोले। अब रात को राशन की दुकानें खोलने की क्या जरूरत है? मैं तो कहता हूँ रात को 2 बजे आप खाना खाएंगे तो अपनी स्वयं की हेल्थ खराब करेंगे। अब 2 बजे खाना खाएंगे, 4 बजे मार्केट से लौट कर आएंगे, दिन में 12 बजे अस्पतालें चलेंगे, उससे मरीज लोग बीमार होंगे तो अस्पतालों का फायदा होगा, वो भी मार्केट है। ओवरऑल मैं ये कह रहा हूँ कि जहाँ बहुत जरूरत है, जहाँ इंडस्ट्रीज है, जहाँ बहुत जरूरत है वहां किया जा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं कि आप शहर की सभी जगह इस काम को तो आप पांडे जी कोई डंडे के दम पे नहीं खुलवा रहा है, मतलब अनुमति दे दी है कि आपको नियम बन गए, आप चाहो तो खोल सकते हो, आपकी जरूरत है। यदि इसी से बीमारी पड़ रही होती तो मुंबई में तो सारे बीमार होते, कर्नाटक में ही बहुत सारे हैं, इंदौर में भी आप देखिए। मैं मुंबई बहुत गया हूँ, मुंबई में भी सारी दुकानें नहीं खुलती हैं, तो है। कुछ रेस्टोरेंट खुले रहते हैं। ऐसा नहीं है, मुंबई भी 5% क्या 2% खुलता है। तो वैसे ही 2% क्या खुलेगा? मुंबई खुला रहता है, 2% से ज्यादा मुंबई नहीं खुलता है, पूरा मुंबई बंद रहता है। मैं रहा हूँ मुंबई में, काफी गया हूँ। वही तो है, बाजार खुलने का मतलब है। और ये जो भारतीय जनता पार्टी करती है ना, अभी डिबेट हो रही है, 1 साल बाद फिर डिबेट होगी कि नाइट में दुकानें खुलना चाहिए कि नहीं खुलना चाहिए, फिर अगले साल डिबेट होगी। तो भारतीय जनता पार्टी ये नौटंकी करती है। ये डिबेट 1 साल पहले हो चुकी है, इंदौर में नाइट में दुकानें खोली जा चुकी है, फिर कह रहे हैं कि इंदौर में दुकानें खोली जाएंगी। जब 1 साल पहले इंदौर का डिसीजन हो चुका है कि इंदौर में ये सब सिस्टम रहेगा, अब क्या होना चाहिए था कि इंदौर में हमारा 1 साल का डिसीजन हमारा अच्छा रहा, अब बाकी जगह हम खोल रहे हैं। अब कह रहे हैं नहीं, इंदौर में भी खोलेंगे।
तो भारतीय जनता पार्टी केवल एक ड्रामा करती है और इतना प्रोपेगेंडा करने की जरूरत भी क्या है कि ऐसा होगा वैसा होगा, आपको खोलना है खोल दीजिए, बंद करना है बंद कर दीजिए, लेकिन जहां जरूरत है वहां करेंगे तो थोड़ा सा ठीक रहेगा। आज आप देखिए हर जगह हर शहर में, खासकर 16 नगर निगम में, लेकिन पांडे जी आपने एक बात पकड़ ली, क्या पांडे जी आपने एक बात पकड़ ली है कि पूरा बाजार खुलेगा, वो 2% ही खुलते हैं, अनुमति सबको रहती है। होस्टलर रात भर यदि घूमेंगे, होस्टलर रात भर घूमेंगे तो वो पढ़ाई कब करेंगे? इन 16 नगर निगम में सबसे ज्यादा विद्यार्थी रहते हैं, तो वो हॉस्टल वाले की जिम्मेदारी है कि नाइट में किसी को निकलने ना दे। ओवरऑल सोच अच्छी होनी चाहिए बीजेपी की। करप्शन, क्राइम और जहां जरूरत है वहां ठीक है, और ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप जहां बहुत तो लोया जी ड्रामा मत करिए, आप कर दीजिए जी, क्राइम भी रोक लीजिए, करप्शन भी रोक लीजिए, ड्रामा क्यों कर रहा है जब 1 साल पहले व्यवस्था कर दी थी? क्या मतलब है? और क्या वजह थी? क्या भोपाल में ही जब एक हिस्से में खुलता था? ठीक है पांडे जी, दिन में तो मॉल में लोग कपड़े खरीदने नहीं जा रहे हैं, रात में मॉल में कौन जाएगा? अरे परमिशन दी है, किसी को मजबूर नहीं किया पांडे जी, आप पूरे बाजार पे डिपेंड हो गए। पांडे जी को विनम्रता से आग्रह कर दूं, खुलेंगे अब पांडे जी कौन जाएगा मॉल में? इतना बिजली का कंजक्शन होगा कि मॉल मॉल वाला वालों खुद नहीं को चलाएगा भाई, प्रॉफिट ही नहीं मिलेगा। जी जी लोया जी। पांडे जी, मेरा निवेदन आपसे ये है कि सरकार किसी को एक तो दुकान खोलने बाध्य नहीं कर रही है, मैं पूरी जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं। दूसरी बात जो आपने अभी कहा कि मुंबई में अनुमति है मगर 2% खुलती है, तो आप ये क्यों मानते हैं कि भोपाल में 100% खुल जाएंगी? इंदौर में अनुमति है, वहां भी जिसको खोलना है खोल रहा है। एक गंभीर विषयों पर भी गंभीरता से चर्चा होनी चाहिए। ब्रजेश जी, मैं स्वयं एक दुकानदार हूं और उस नाते ये कहता हूं कि इस समय जो खुदरा व्यापारी है उसका कंपटीशन है मॉल से और ऑनलाइन सेल्स से। इन दोनों के कारण उसको ये लगता था कि जिस कस्टमर के पास आज की दुनिया में पैसा है उसके पास बाजार आने का समय नहीं है, इसलिए या तो वो ऑनलाइन शॉपिंग प्रिफर करता था या मॉल का कल्चर पसंद करता था, और इससे कहीं ना कहीं जो हमारा छोटा व्यापारी है उसे नुकसान हो रहा था। छोटे व्यापारी को भी उसी प्लेटफॉर्म पे खड़ी करने की योजना सरकार की है, और उसके साथ ये भी है कि वो जो आदमी है जिसकी व्यस्तता है, दिन भर का ऑफिस है, वो वर्क फ्रॉम होम कर रहा है, यदि उसे रात में 12 बजे समय है तो वो 1 घंटे बाजार जाके अपनी शॉपिंग कर सकता है। ये वास्तव में जो हमारा छोटा मझोला जो दुकानदार है उसको बचाने के लिए ये मील का पत्थर साबित होगा, और इसे इस दृष्टिकोण से देखा भी जाना चाहिए। दूसरी बात, जो पुलिस का डंडा बजता है रात के 10 बजे के बाद, उसकी लाठी का जोर भी कमजोर इससे होगा। और जो आपने अभी एक बात कही थी कि वो वसूली और पैसे के दम से जो चल रहा था उस पर भी रोक लगेगी। और अभी मैं फिर से कहता हूं, राम जी जो कह रहे हैं बार बार कि जहां आवश्यक हो, तो 16 ही शहरों में किया है प्रभु, अभी सब जगह नहीं किया। मेरा छोटा सा शहर है, इसकी 20,000 आबादी है, हमसे लोग लगातार कहते हैं बरसों से एक चाय की दुकान यहाँ रात भर खुलती थी, वो दुकान अब नहीं खुलती है, 10-11 बजे बंद हो जाती है। तो लोगों की ये मांग है कि कम से कम बस स्टैंड पर वो दुकान खुली रहे, तो अन्य कोई दुकानदार नहीं खोल रहा है। और छोटी जगहों पर जब आप जाएंगे तो वहां का बाजार तो 8-8 बजे बंद हो जाता है, जो पर्दे की आड़ में चलाई जाती है, चाहे पान की दुकान हो चाहे चाय की दुकान हो, जहां पुलिस वालों को ही पता है, लेकिन वो डर के चलाते हैं पांडे जी। तो अच्छी व्यवस्था है ना कि छोटे जो व्यापारी हैं उनको जो लगेगा कि रात में उनका व्यवसाय चल सकता है, चाय समोसे की चल सकता है, तो खोलेंगे, घर में बैठे हैं वो, तो उस बुराई क्या है? 2% ही खोलेंगे ना, पूरे बाजार को डंडे की जोर पर थोड़ी नहीं खुलवा रहे हैं। हाँ, तो छोटे शहरों में भी नगर परिषद होती है, पंचायत होती है, उन लोगों को अधिकार होते हैं कि कौन सी दुकान खोलना है, कौन सी बंद रहना है। मैंने कई शहरों में, छोटे छोटे शहरों में रात भर दुकानें खुली देखी हुई हैं। खंडवा में मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा है कि रात भर दुकानें कुछ मोहल्लों में खुली रहती हैं, तो ऐसा नहीं है। कोई दुकान नहीं खुली रहती। अभी मैं देखिए राम जी, मैं आपको याद दिला दूं कि रमजान के महीने में पूरा पुराना भोपाल खुला रहता है और सड़कें और होटलें गुलजार रहती हैं। ये आपने भी देखा है और हमने भी देखा है, परंतु क्या उसके कारण पूरा बाजार खुलता है? नहीं खुलता है। रमजान के महीने में लोग सैर करके सोते हैं,
जितने लोग सोते हैं उनके लिए बाजार खुला हुआ है। मैं ये मानता हूं कि लोगों को च्वाइस बढ़ रही है, और यदि लोगों को च्वाइस बढ़ रही है, विकल्प बेहतर हो रहे हैं, तो आपको उसका समर्थन करना चाहिए। और बड़े और मन अच्छी से बात है, करना जो चाहिए। मैं अपना उदाहरण बता रहा था, मैं दतिया गया, पांडे जी रात में अयोध्या से दतिया गया बाय रोड, 1:30 बजे पहुंचा, तो हाईवे तो खुले हुए थे, लेकिन परिवार के साथ था, हाईवे पे ना खा के हमने कहा दतिया में कुछ कर लें, चाय पी लें, नाश्ता कर लें, तो रात में मिलता नहीं है। और यदि ऐसी व्यवस्था होगी तो 2 दुकानें खुल जाएंगी, जो लोग जा रहे हैं उनको फायदा हो जाएगा। तो इसमें कांग्रेस को सियासत क्यों करना? छोटा सा जवाब। मैंने शुरुआत ही इस बात से की थी कि यदि क्राइम पर कंट्रोल किया जाए तो ठीक है। दूसरा, मैंने शुरुआत में ही कहा था, इससे बीजेपी को परेशानी है। बीजेपी की केंद्र में सरकार है, तो पूरे देश में क्यों नहीं लागू कर रही है? अभी आप कह रहे थे नगर परिषद वाले कर दें, अब मध्य प्रदेश सरकार कर रही है 16 नगर निगम में, तो आप कह रहे हैं नगर परिषद को पावर है, नगर निगम को पावर है, वो कर दें। अब आप कह रहे हैं पूरे देश में कर दें। अलग अलग नहीं दिखता रहा। बीजेपी की सरकार है, वहां थोड़ा सा अड़ी अपनी रही है बात ना। पर कंसिस्टेंट तो रही है, ड्रामा करती है, थोड़ी देर तो रुकिए अपनी बात चलिए, पर। माफी चाहता हूँ, समय की बाध्यता है, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर बाजार पर सियासत नहीं होना चाहिए। यदि कोई आशंका है तो पहले खुल जाने दीजिए, नया प्रयोग है, यदि उसमें कोई परेशानी होगी, दिक्कतें होंगी, तो सरकार उनका निराकरण करेगी। लेकिन कोई भी अच्छा काम होता है तो सियासत क्यों होती, इस पर कांग्रेस को विचार करना चाहिए। सकारात्मक व्यवहार होना चाहिए उसका, ना कि नकारात्मक। मुद्दा तो है मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।